परम आनंद, दिव्य आनंद, परमानंदम। ये आनंद जिन वाणी से जुड़ने से ही मिल जाता है। यह आनंद केवल धर्ममय होने से मिलता है। इसी आनंद को देवराज इंद्र भी तरसता है, जिसके पास सुख वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन उस सुख और वैभव में रहते हुए भी जब कभी वो प्रभु की वाणी से जुड़ता है, तब उसे पता चलता है वो सुख है, ये आनंद है। सुख दुख में बदल सकता है, लेकिन आनंद कभी दुख में बदलता ही नहीं, क्योंकि दुख का सुख का पर्यायवाची है, दुख का पर्यायवाची है, लेकिन आनंद का पर्यायवाची नहीं। आनंद का विपरीत अर्थ वाला कोई नहीं है। आनंद का कोई दूसरा शब्द नहीं है। जैसे हार के साथ जीत, जीत के साथ हार, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, लेकिन आनंद के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड है। इंद्रियों का सुख और दुख, मन का सुख और दुख अदलता बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का आनंद आत्मा में ही रहता है। इसलिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो एक बार हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना जरूर करें। जीवन में पुण्य की वजह से पता नहीं आपको क्या क्या मिला है। धर्म भी हमें पुण्य से मिलता है, ऐसी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुण्य के माध्यम से जब हम इस आनंद से जुड़ते हैं, तब पता चलता है कि पुण्य का फल सुख होता है। लेकिन पुण्य के माध्यम से जब हमें धर्म मिलता है, धर्म के माध्यम से जब हमें आनंद मिलता है, तब पता चलता है धर्म में और पुण्य में क्या अंतर है। तब पता लगता है। पुण्य कर्म का हिस्सा है, धर्म कर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। पुण्य पाप को भोगा जाता है, धर्म को केवल जिया जाता है। धर्म को केवल जिया जाता है। पुण्य और पाप का फल भोगा जाता है, भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन धर्म का फल, धर्म हमसे जिया जाता है। धर्म हमें जीवन देता है, धर्म हमें आनंद देता है। हम धर्म अभी करेंगे तो उसका आनंद अभी मिलने वाला है, अगले जन्म में नहीं। अगले जन्म में पुण्य का मिलेगा, इस जन्म में धर्म का आनंद इसी पल तुरंत फल मिलता है, उसको धर्म कहते हैं। और ये 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान, ये बहुत गजब का अध्ययन है। 111 गाथाएं हैं इसके अंदर। 77 गाथाएं तो कमोबेश आपस में मिलती जुलती हैं। अब आपको पढ़ते पढ़ते पता भी लग गया होगा, कमोबेश सब रिपीटिशन होता है। वो सिर्फ, और ये चीज बार बार रिपीट क्यों करवाई जाती है, ये रिपीटेशन क्यों करवाया जाता है? ताकि पता नहीं कौन सा रिपीटेशन, कौन सी पुनरुक्ति हमको सुनाई दे जाए।
अब जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने पुकारा किसी भी नाम से, है ना, आज इनका श्रुत देव है तो आज इन्हीं को पुकार ले, अशोक अशोक। अगर एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा, नींद बड़ी गहरी है, पता ही नहीं चला, लेकिन पुकारने वाले को ये नहीं सोचना कि मैं कब तक पुकारूं, पुकारता रहे कभी तो, क्योंकि शब्द लगातार हमारे कानों में जा रहे हैं, लेकिन वो शब्द पता नहीं कब आएगा जो शब्द हमें जगा देगा, जो हमें सुनाई दे जाएगा, क्योंकि वो निद्रा बड़ी जबरदस्त है जिसने हमारी श्रवण इंद्री का संपर्क शब्दों से तोड़ रखा है। शब्द तो सर्वेंद्री से जुड़े हुए हैं, श्रोत इंद्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अंतस चेतना है, जो एक अंतर का करिश्मा है, जो उसे एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उन शब्दों को ग्रहण करता है। वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कभी तो पहुंचेगा। इसलिए भगवान महावीर की कभी भी तुम कोई भी आगम उठा करके देखना, वहां एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है। इसके 2 ही मकसद हो सकते हैं, एक तो बार बार दोहराते हुए याद हो जाता है, बार बार दोहराते हुए, एक नाम को बार बार दोहराते हुए याद हो जाता है। तो इसलिए ये प्रमाद के जितने भी पक्ष हैं, प्रमाद के जितने भी रूप हैं, वो सभी रूप उसके स्थान कहलाते हैं, उसकी जगह कहलाते हैं। क्रोध भी एक प्रमाद है, मान भी एक प्रमाद है, 18 पाप जितने भी सब प्रमाद है, और सभी की कैटेगरी अलग अलग है, तो सभी के अपने अपने स्थान हैं। राग का भी अपना स्थान है, द्वेष का भी अपना स्थान है, मोह का अपना स्थान है, तृष्णा का अपना स्थान है। इसमें सब चीज बड़ी गजब तरीके से दोहराई भी गई हैं, बताई भी गई हैं, समझाई भी गई हैं। यहां तो कभी कभी ऐसा भी पक्ष आकर के बैठ गया कि आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं बंदा कहां से पैदा हो, ये चीज आई कहां से। हमने देखा होगा, वही इसी के अंदर श्लोक, इसी गाथा में भी आता है कि अंडे से मुर्गी पैदा हुई या मुर्गी से अंडा पैदा हुआ। अब आदमी तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मुर्गी अंडे से पैदा हुई या अंडे से मुर्गी पैदा हुई, अब देखो कहां जाओगे आप। तो ऐसी तरह कभी कभी यहां पर वो शब्द बोला कि मोह से तृष्णा पैदा हुई या तृष्णा से मोह पैदा हुआ, राग से द्वेष पैदा हुए या द्वेष से राग पैदा हुआ। तो ये घूम करके वहीं आ जाता है, इसका जवाब कुछ नहीं है कि मोह से दुख पैदा होता है, दुख से मोह पैदा होता है। ये कितनी वजह हैं, कितने तरीके हैं। मतलब भगवान महावीर ने इन 36 अध्ययनों के अंदर इसको उत्तराध्ययन क्यों कहा? उत्तराध्ययन इसलिए कहा कि हर अध्ययन अपने आप में उत्तम है, अपने आप में संपूर्ण है। उत्तराध्ययन का मतलब है उत्तम अध्ययन। उत्तम अध्ययन किसके लिए? आत्मा के लिए। ये हमारी खुराक है, ये हमारा, जिसको हम कह सकते हैं ना, न्यूट्रिशन फॉर सोल। ये सभी न्यूट्रिशन की काइंड से हैं, सभी हमारी जो भी पोषक तत्व हैं। और ये शब्द हमने गीत के अंदर भी दोहराते रहते हैं कि हर शब्द के अंदर एक पोषण मिलता है, लेकिन ये पोषण उसी को मिलता है जो इस पोषण तत्व का अभिप्सित है। इस पोषण को प्राप्त करने के लिए जो तड़फ रहा है, जिसमें एक ललक है, उसको ये पोषण मिलता है। लीजिए 4 लाइनें दोहराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। संयम की यात्रा के लिए हैं, संयम की यात्रा के लिए
जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा, प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में। ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। ज्ञान के उद्योत में ही, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। सार है ये हमारी संयम की यात्रा के लिए, अध्यात्म की यात्रा के लिए, आत्मिक यात्रा के लिए, आंतरिक यात्रा के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए जो जो भी साधन है साधना के रूप में। क्योंकि आत्मा के जितने भी साधन है वो सभी साधना में आते हैं। शरीर और संसार के लिए जितने भी हैं वो सब साधन में आते हैं। इतना ही फर्क है। सेठों के लिए भवन हुआ करते हैं तो संतों के लिए भावना हुआ करती है। और भवन और भावना में यही तो अंतर है। शब्द वही है, भवन से ही भावना बनती है, भावना से भी भवन बनता है। एक एक डंडा लगा दो भावना, और भावना में से भा का भी डंडा हटाओ, ना का भी डंडा हटाओ, तो भैया भवन। डंडा हटा तो भवन बना, डंडा लगा तो भावना बनी। और देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जब आदमी भवन के पीछे पागल होता है, भवन मकान के पीछे, मकान में सब चीज आ गई है, जड़ जोरू और जमीन। क्योंकि वो मकान, वो भवन इन तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। जड़ से भी जुड़ा हुआ है, जोरू से भी जुड़ा हुआ है और जमीन से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम किसी मकान की कल्पना बिना जमीन के, बिना जड़ के, बिना जोरू के नहीं कर सकते। ये तो आपको भी पता है। तो आप ये देखिए, जब हमारे नजरों में जड़ जोरू जमीन सबसे प्रथम अवस्था में रहते हैं तो यही माहौल पाप करने वाला बन जाता है, पाप को पैदा करने वाला बन जाता है, राग और मोह को बढ़ाने वाला बन जाता है, हमें क्रूर बना देता है, हमारे अंदर क्रूरता को भर देता है, स्वार्थ को भर देता है, निर्दयता को भर देता है। आत्मा बिल्कुल पीछे चली जाती है, स्वार्थ और मस्तिष्क और बुद्धि आगे आ जाती है। यह खेल चलता है। इसलिए कहते हैं दुनिया में रहना है बुद्धि से चलो, बुद्धि काम आएगी, लेकिन धर्म में आना है तो दिल से चलो, हृदय से चलो, हार्ट से चलो। जो हार्टेड पर्सन होता है वो कभी किसी को हर्ट नहीं करता। ये जो गहराई चीज है, जो ये गहराई की बात है, जो हार्टेड पर्सन होता है, हृदय को जो जानता है, हृदय की कीमत को जो जानता है, आत्मा को जो मानता है, परमात्मा को जो मानता है, जो हार्टेड पर्सन होता है, हार्टेड पर्सनैलिटी जो होती है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करती, वो किसी को दुख नहीं देती, किसी को तकलीफ नहीं देती। यही जो उसकी दया है, यही जो उसकी मैत्री है, वही उसको अपरमत बनाती है। और जो हमारी क्रूरता है, 8 पापों की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, यह हमको प्रमादी बनाती है। अब देखिए,
गौर कीजिए, चेक कीजिए। एक छोटी सी आज के इस प्रमाद स्थान को समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, उसमें सार आ जाएगा आपको, क्योंकि उदाहरण से आप जल्दी समझोगे। कहते कि एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी देश के राष्ट्रपति अचानक पता नहीं क्या उनके मन में सूझी, वो सेंट्रल जेल में चले गए देखने के लिए कि चलो सबसे मिलके आता हूं। मन आ गया, मौज आई, उनको चलो। हर जगह जाता हूं, बड़े बड़े देशों में जाता हूं, बड़ी बड़ी जगह जाता हूं, संस्थानों में जाता हूं। आज मैं वहां जाता हूं जहां देश के अपराधी और कैदी रहते हैं, उनसे मिलने जाता हूं। मन आया और यात्रा इतनी अचानक थी कि जेल कार्यालय में या जेल के अधिकारियों को पता ही नहीं चला और एकदम खड़े हो गए। वह हड़कंप मच गया। अबे देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति आए, हड़कंप मच गया, सबके हाथ पांव फूल गए। तब राष्ट्रपति ने कहा, घबराओ मत, मेरा दिल किया, मैं आ गया, घबराओ मत। जी क्या करना है? करना क्या है? मैं तुमसे तो मिलने आया नहीं। अच्छा, किनसे मिलोगे? कैदियों से मिलेंगे, और पूरे मैदान में सभी कैदियों को बैठने की व्यवस्था की जाए। आज मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये खबर पूरे जेल प्रशासन के साथ साथ सभी कोठड़ियों तक पहुंच गई। जितने सेल्स बने हुए थे सभी तक पहुंच गए। चर्चा होने लगी, देश का राष्ट्रपति हमसे मिलने के लिए आया। यार कमाल है, कोई हमारे बारे में सोचता है। एकदम कैदियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कोई तो है जो हमसे भी मिलना चाहता है। रिश्तेदार आते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन देश का राष्ट्रपति हमसे मिलने के लिए। बड़े अचंभित, बड़े चकित। देखती देखती सज गई सभा। चारों तरफ कैदी ही कैदी बैठे हुए हैं। मंच भी लग गया, कुर्सियां भी लग गई, माइक भी सज गया। जेल प्रशासन ने सबसे पहले राष्ट्रपति का सम्मान किया, स्वागत किया। उद्घोषक जो घोषणा करता है ना, संचालक, सभा का संचालन करने वाला, तो संचालक महोदय से माइक अपने पास मंगा लिया कि आज कोई संचालन नहीं करेगा, मैं खुद संचालन करूंगा। सब बेचारे हक्के बक्के बैठ गए, खड़े हो गए। तब कहा कि आज मेरे कैदी भाइयों, पता नहीं दिल की दया, दिल की करुणा, दिल की मोहब्बत तुमसे मिलने के लिए खींच करके ले आई। मैं मानता हूं कि आप किसी न किसी अपराध की वजह से आप जेल की सजा काट रहे हैं। मैं सभी को तो आजादी नहीं दे सकता, मैं सभी की मनोकामना तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं इस इरादे से आया हूं कि मैं 4 कैदियों को चुनूंगा, 4 कैदियों को चुनूंगा, और तुम्हारी कोई भी जरूरत हो, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम्हारी कोई भी मनसा हो, उसे मैं पूरी करूंगा। ये सुनती आप समझते हो कि जितने कैदी थे सबके रोंगटे खड़े हो गए। नुके यार कमाल है, चुने तो जाएंगे केवल 4, लेकिन ये डिसाइड नहीं है किसको चुना जाएगा, इसलिए सबको आशा बंध गई, क्या पता मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि वहां कोई फिक्सिंग मैच तो था नहीं। वहां तो यह था कि पता नहीं किसका नंबर आ जाए। इसमें क्या हुआ कि सारा माहौल इतना उत्साह में भर गया कि पता नहीं, क्या पता मेरी लॉटरी खुल जाए, मेरी लॉटरी खुल जाए, मेरी लॉटरी खुल जाए। तो कहा कि जहां मेरी नजर रुक गई, क्योंकि सभी कैदियों के नंबर लिखे हुए हैं, वहां नाम से कम नंबर से जाने जाते हैं, कि जिस
कैदी के नंबर पर मेरी नजर टिक जाएगी, उसको मैं उठाऊंगा, उसी से मैं पूछूंगा। सभी तैयार, है ना। ऐसे ही जैसे तुम्हारा लक्की ड्रा निकल रहा हो ना, उस समय जैसी तुम्हारी सिचुएशन होती है, वही सिचुएशन आज वास्तव में लक्की ड्रा का मामला आ गया है कि किसका नंबर निकलेगा, किसका नंबर निकलेगा। इतना कुतूहल, इतना उत्साह, इतना उल्लास, सब टकटकी। ऐसी स्थिति में कोई का भी ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है, सब चौकन्ने, पूरी सचेत। अब नजर दौड़ानी शुरू की राष्ट्रपति ने, तो सबसे पहले शुरुआत करी, क्योंकि सभा यूं बैठी हुई है, सभा यूं बैठी हुई है, तो जहां वहां से थी वहां शुरुआत करी। और वहां शुरुआत करते ही एक कैदी से नजर मिली और उसका नंबर उनको वहां से नजर आने लगा और कहा कि तुम खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, हाथ जुड़ के, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई शिकवा, कोई शिकायत, जेल की सेवाओं में कोई कमी, कोई बात? तो उस समय कहा, सुनो जी, मच्छर बहुत है यहां, मच्छर बहुत है, सारे दिन जगो, काम करो, रात को सोने नहीं देते, तो क्या करना? जी राष्ट्रपति महोदय, मच्छरदानी का इंतजाम हो जाए। राष्ट्रपति ने जेलर को कहा, जेलर जी सर, बढ़िया से बढ़िया मच्छरदानी। और वो इतना खुश हुआ। और अड़ोसी पड़ोसी कैदी बोलो, यार तेरी तो लॉटरी खुल गई, मैं मजा आ गया यार, तुझे तो मच्छरदानी, आराम से सोएगा। वो चर्चा थोड़ी सी चली, फिर नजर आगे बढ़ी। नजर जैसे आगे बढ़ी, कहीं फिर बीच में आके अटकी। कैदी का नंबर पुकारा गया, कैदी खड़ा हो गया, वो सोच भी नहीं सकता था मेरा नंबर आएगा। बोला, तुम्हें कोई जरूरत? कहा कि ऐसा है जी, जो भोजन होता है ना जी, ये ना ढंग से भोजन नहीं बनाते। दाल में कभी कंकड़ी आ जाती है, कभी रोटी में कंकड़ी आ जाती है, और बीच में भोजन, भूख तो बहुत तेज लगती है, लेकिन जब भोजन करते करते कंकर बीच में फंस जाता है, कंकड़ी अगर आ जाती है, सारा भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। इनको कहो कि जब हमारा भोजन बनाया जाए, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बनाया जाए, उसमें कोई कंकड़ी। जेलर साहब, जी सर, आगे से बढ़िया भोजन मिलना चाहिए इस महाशय को। जी सर। फिर यात्रा आगे चली। तीसरे का नंबर पुकारा, खड़ा हो गया। वैसे सबने प्लानिंग बना रखी, हमने ये मांगना, हमने ये मांगना, हमने ये मांगना। एक का नंबर जुड़ा, एकदम खड़ा हुआ, जैसे उसका नाम पुकारा, जी सुनो जी, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, ऊपर से जो साबुन तेल है वो भी घटिया है, तो इनको कहो कि हमारे लिए बढ़िया साबुन का इंतजाम किया जाए, है ना जी, बढ़िया वाली साबुन जो भी तुम्हारी नजरों में हो सकती है, शैम्पू का इंतजाम किया जाए, कम से कम बदबू तो ना आए। जेलर, जी सर, आगे से इनको बढ़िया बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी वॉश, बहुत बढ़िया साबुन का नाम बताया गया। वो बैठ गया, उनका चलो यार मजा आ गया। फिर लास्ट वाले पर गई नजर, उसको पुकारा, तब वो बोला कि सुनो, मुझे ना साबुन चाहिए, मुझे ना मच्छरदानी चाहिए, ना मुझे अच्छा भोजन चाहिए, बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए, जिस कागज पर मेरी रिहाई के आदेश हों उस पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। मंगवा लिया कागज, कर दिए सिग्नेचर, हो गया मुक्त। राष्ट्रपति तो पता नहीं कब पहुंचा होगा राष्ट्रपति भवन में, वो निकल लिया वहां से। अब इसको आप समझ लो, भगवान जैसे तुम्हें मिले, गौर करना, स्वयं महावीर तुम्हारे सामने आ जाओ हैं
और तुमको कहें कि बोल तुझे महावीर बनना है या अंबानी बनना है, सच बोलियो रे तुम कि आज लोग वही निकलता है, मुंह से वही निकलता है जो उसकी इच्छाएं हैं। यही प्रमाद है, यही प्रमाद का स्थान है। आप देखिए, उस चौथे के अलावा तीनों की हुई मनमर्जी की, लेकिन कितनी भी मनमर्जी की हुई, लेकिन रहे तो कैदी के, रहे तो कैदी ही, रहे तो जेल में ही, जेल से मुक्त नहीं हो पाए। और याद रखना मेरे बंधुओं, कभी पुण्योदय से, कभी कभी पुण्योदय से हमारी मनमर्जी का हो सकता है, हमारी मनमर्जी का हो सकता है। तभी तो लोग हमारे पास आ जाते हैं और हमसे धर्म और आनंद लेने की बजाय, मालूम है कई क्या कहते हैं, महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती, कोई देव ना मंत्र सा, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती, जबकि महाराज की खुद की नहीं हो रखी। महाराज जी बच्चों की शादी नहीं होती। कई जगह तो ये भी कहते कि गुरु महाराज हमारे कोई बच्चा ही नहीं है, अब महाराज क्या करे। मतलब कैसे कैसे सवाल करते, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम क्या सवाल करते हो। और ये सवाल ऐसे नहीं होता है, ये सवाल तुम्हारे अंदर पके हुए रहते हैं, बार बार दोहराया जाता है। और ऐसे दोहराते हुए सवालों के बीच में, सांसारिक इच्छाओं के बीच में, तृष्णाओं के बीच में अगर संत भी सामने आ जाए तो तुम भी वही मांगते हो जो संसार की चीजें हैं। ये कभी भी चेक कर लीजिएगा कि जहां चाहा वहां रहा, आपकी चाह ही आपके सवालों को जन्म देती है और वही आपसे बुलवाती है। और उस बोलते वक्त भी आप नहीं सोच पाते। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप ये देखिए, हलवाई की दुकान पर जाकर के तुम ये कहने लगो, ये जरा सोने की अंगूठी दिए, कोई जवाब है? वो कहेगा भैया सोने की, ये हलवाई की दुकान है भैया, किसी सुनार की दुकान पे जा, अंगूठी हीरे की चाहिए तो किसी जौहरी के पास जा। आपको यहां पर भगवान अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें एक बात तो सोचनी होगी कि तुम भगवान से क्या मांग रहे हो। संसार से मुक्त होने का कोई रास्ता ढूंढिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं राग द्वेष से मुक्त हुआ है। यही चीज हमारे सामने जरूर आनी चाहिए। और यही बात हमारे को, ये प्रमाद स्थान, कई चीजें हैं, पांचों इंद्रियों का विषय बतलाया है और इसमें मन को भी लिया है। और 5 इंद्रियों और मन के विषय को लेकर के 111 गाथाएं हैं इसके अंदर, 111 गाथाएं। और कुछ पूर्व भूमिका है, कुछ 21 गाथाओं के अंदर पूर्व भूमिका है, जिसके अंदर ये राग द्वेष मोह तृष्णा इन सब चीजों को बतलाया गया है। आप इन्हीं चीजों के माध्यम से, कि आप एक बात, मैं जैन इतिहास का एक प्रसंग सुनाऊं, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि एक बार आपने सुना होगा कोसा का नाम, स्थूलीभद्र ने जिसको चेंज किया था, जिसको नृत्यांगना वेश्या से श्राविका में तब्दील किया था। तो एक बार कोसा के पास एक धनुर्धारी आया और इतना धनुर्विद्या में इतना मर्मज्ञ था, वो इतना मर्मज्ञ था कि वो एक ही तीर से पता नहीं कितने फलों को तोड़ देता था, कितने पत्तों को तोड़ देता था। एक ही तीर इस ढंग से चलाता था, उसकी कला थी। और आपने देखा होगा एकलव्य के पास भी वो कला थी कि भौंकते हुए कुत्तों के मुंह में बाण भर दिए और बाण इस ढंग से भरे, मजाल एक खून की बूंद भी बाहर आ जाए, मुंह को बाणों से भर दिया और उनका भौंकना बंद करवा दिया। तभी तो अर्जुन ने देखा कि ये बाण तो मैं भी नहीं चला सकता, लगता है कोई महान धनुर्धारी है, मेरे से भी आगे बढ़ करके है। तब एकलव्य का पता चला। तो ऐसा ही सेम कोई धनुर्धारी, सुकेतु उसका नाम है, और वृक्ष में फल लगे हुए हैं, और एक उसने वो डाली चिन्हित कर ली जिस पर कोई फल लगे हुए हैं, और उसने तीर चलाया
फलों के साथ उसी रेंज में सारे फल एक ही तीर से, इतने सारे, उस जो रो थी, जो एक रेखा थी, एक लाइन थी फलों की, तोड़ करके सामने रख दी। कड़कड़ 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 करते, देखते देखते सारे जितने फल उस डाली पर थे, उस डाली पर चलाने का ढंग, और घूम करके तीर उसके चरणों में आकर के गिरा। पूरी सभा ने ताली बजाई, क्योंकि ये करिश्मा आज तक किसी धनुर्धर का देखा नहीं था। लेकिन कोसा के चेहरे पर कोई विशेष अनुमोदना नहीं थी, क्योंकि कलाओं में वो उससे भी 10 कदम आगे थी। कहा कि तुम्हारी अपनी कला देखी, लेकिन अब मेरी कला देखो। एक मंच सजाया गया, मंच पर सरसों के दाने बिखेरे गए, सरसों के दाने बिछाए गए, और उन सरसों के दानों के बीच में लोहे की कीलें बिछाई गई, लोहे की कीलें बिछाई गई। और उसके ऊपर जब कोसा ने नृत्य किया, नृत्य इतना सधे हुए कदमों से किया, मजाल एक सरसों का दाना हिला हो। सरसों के दाने बिखरे पड़े, उसके ऊपर चल रहा है नृत्य, और कदम इस तरह सधे हुए हैं। महारत होगी, कोई ऐसी निष्णातपना होगा। और वहां पर लोहे की कील अगर थोड़ी सी भी सावधानी हट जाए तो वो कीलें पांव में गड़ जाए। वो कील पर पांव पड़ना तो दूर, एक सरसों का दाना भी अपनी जगह से हिला नहीं। उस धनुर्धर ने जब ये करिश्मा देखा तो अपना बाण उतार के रख दिया और कहने लगा, वाह, मैंने जीवन में बहुत करिश्मे देखे, बहुत चमत्कार देखे, लेकिन ये करिश्मा मैंने नहीं देखा। तब कोसा कहती है, इससे भी बड़ा करिश्मा है, इससे भी बड़ा करिश्मा। इससे भी बड़ा करिश्मा क्या हो सकता है कि उस करिश्मे को मैंने देखा है। कि तुमने मेरी चित्रशाला नहीं देखी। चित्रशाला में इतनी कामुकता के चित्र थे, इतनी कामुकता के चित्र, काम शास्त्र के ऊपर आधारित, क्योंकि उसकी नृत्यशाला थी, चित्रशाला थी, कि मैंने एक ऐसे महापुरुष को भी देखा है जो उस चित्रशाला में रहा, जिन चित्रों को देख करके आदमी उत्तेजित हो जाए, केवल चित्रों को देखकर ही। क्योंकि चित्र तो केवल सहयोगी होते हैं, असली माल तो हमारे, बोलो बोलो, असली माल हमारे अंदर ही है, वासना हमारे अंदर ही है। चित्र तो केवल उसमें सहयोगी होते हैं। कि उस चित्रशाला में कि अच्छे अच्छे योगी अगर पहुंच जाए तो वो भ्रष्ट हो जाएं, ऊपर से 36 प्रकार के पकवान खिलाए मैंने। ऐसे वातावरण, चित्रशाला का वातावरण, ऊपर से पकवान, ऊपर से मेरा नृत्य, और चौथा मेरी आंखों की कटाक्ष। जो बंदा कभी मेरी बाहें नहीं छोड़ता था, मेरी बाहों में पड़ा हुआ रहता था, नीचे से उसकी पिता की अर्थी निकली। मैंने कहा भी था उनको कि तुम्हारे पिता की अर्थी निकले, ने कहा छोड़ो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरी जिंदगी तू है। जो कभी ऐसा हुआ करता था, वही बंदा जब संत बनकर आया, मैंने उससे निवेदन किया, प्रणय निवेदन किया, क्योंकि मैं उस पर मोहित थी। मेरे हर निमंत्रण को, मेरे अंग अंग के निमंत्रण को, केवल जबान से ही निमंत्रण नहीं होता है, आंखें भी बुलावा देती हैं, हमारी हर अदा भी बुलावा देती हैं। मैंने सब अदाओं की हर तीर तरकस से निकाले, लेकिन अंतर में कोई कंपन नहीं हुआ। ऐसा मैंने स्थूली भद्र जैसा मुनिराज देखा है। ये कला तो कुछ भी नहीं, जो कला यहां सरसों का दाना नहीं हिला, ये मेरे अभ्यास का विषय था।
लेकिन स्थूली भद्र जिसके रोंगटे 3.5 करोड़ और उस 3.5 करोड़ आत्म प्रदेशों का नियंत्रण करता मन और इंद्रियां, और मन और इंद्रियां मोहनीय कर्म से जुड़ी हुई, और मोहनीय कर्म जिनको पूरा डायरेक्ट संचालित करता है। मैंने मोहनीय कर्म को इतना निष्क्रिय आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं झुक गई और मैं उनकी श्राविका बन गई। ऐसे से करिश्मे हुए। तो मेरे बंधुओं, हम उसकी नकल तो औरों ने भी करी थी, क्योंकि गुरु के 4 शिष्य थे भैया। एक शेर की गुफा पर भी गया था, एक कुएं की मुंडेर पर, किसके कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर 4 महीने का उपवास किया था। कुएं की मुंडेर पर अगर एक नींद का झोंका है तो बंदा, एक ने शेर की गुफा में, एक ने सांप की बांबी के सामने तपस्या की, और सभी 4-4 महीने के तपस्वी सभी आए, सभी सूख के कांटा हो रहे, सभी आए, सभी को कहा आओ तपस्वी राज, आओ तपस्वी राज, आओ तपस्वी राज। और जब स्थूली भद्र आए, जिसका शरीर गठीला है, सजीला है, रोबीला है और तेज निकल रहा है, जब वो आए तब उसके लिए मालूम है उसके गुरु ने क्या बोला, आओ महातपस्वी राज। उसकी और घटनाएं बहुत हैं, पर लेकिन महातपस्वी ये है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें जीवन के अंदर इन पक्षों के ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम कभी कभी फंस जाते हैं। मोह हमें प्रभावित करता है, राग हमें प्रभावित करता है, द्वेष हमें प्रभावित करता है, कभी कभी हमें संप्रदाय प्रभावित करती है, कभी कभी हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं प्रभावित करती हैं। और इनके अंतर्गत जितने भी ये सब चीजें, सब प्रमाद का स्थान है। और भगवान ने बड़ी गहराई से इंद्रियों के विषय में, मन के विषय में और सब चीज बताया है। दुख क्यों पैदा होता है, हम दुख मुक्ति के बारे में तो जरूर सोचते हैं, दुख से मुक्त हो जाए ये तो हम सोचते हैं, पर लेकिन एक चीज नहीं सोचते, दुख मिट जाए ये तो सोचा है, लेकिन दोष मिट जाए ये क्यों नहीं सोचा? क्योंकि दोष मिटेंगे, दुख अपने आप मिटते चले जाएंगे। तो ये इस प्रमाद स्थान में दुख मिटाने की कला सिखाई है कि दोष मिटाओ, दुख मिट जाएगा, जीवन का छुपा हुआ आनंद प्रकट हो जाएगा।